हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 में जिस चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसके पहले बहुत सारे वीडियो बना दिया हूं और इसके बाद प्यारे भाइयों आज का जो टॉपिक लेकर आया हूं, गाउस के नियम से कूलाम के नियम की स्थापना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्यारे भाइयों, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। छोटा सा टॉपिक है, वीडियो को अंत तक देखना और एनुअल एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप किसी भी स्टेट से हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जो प्रीवियस वीडियो हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप एक बार प्लेलिस्ट विजिट कर लेना, आपको सभी वीडियो क्रम से मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं प्यारे भाइयों, गाउस के नियम से कूलाम के नियम की स्थापना। अच्छा, कूलाम का नियम क्या था प्यारे भाइयों? तो दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है वो कूलाम के नियम के आधार पर गणना करते हैं। मतलब हमें बल निकालना है, कूलाम के नियम की स्थापना। मतलब हम दो आवेश मानकर चलेंगे। अभी हम तो एक आवेश लेकर चल रहे हैं, लेकिन एक आवेश और मानना पड़ेगा क्योंकि कूलाम का नियम ही दो आवेशों के बीच लगता है। ठीक है ना, क्लियर है। कूलाम ने क्या बताया था कि दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है, दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के भी अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये कूलाम ने बता दिया था। अच्छा, गाउस के नियम से लेकर चलना है तो गाउस ने क्या बताया था? एक बंद पृष्ठ होना चाहिए और बंद पृष्ठ पर कुछ ना कुछ आवेश होगा। तो कुल जो फ्लक्स होगा, बंद पृष्ठ जो कुल फ्लक्स है, कुल जो बल रेखाएं गुजर रही है, उस बंद पृष्ठ के अंदर जो भी आवेश होगा उसका 1/ε0 होता है। तो ये चीजें तो आपको पता करनी पड़ेगी, क्या क्या चीज हो रहा है प्यारे भाइयों। तो पहले तो हमें कूलाम के नियम पर चलना पड़ेगा। कूलाम का नियम ही कहता है, पहले हमें गास के नियम पर चलना पड़ेगा और गास का नियम ही कहता है कि एक बंद पृष्ठ है, उससे टोटल जो फ्लक्स गुजरेगा, वो जो फ्लक्स होगा किस पर डिपेंड करेगा प्यारे भाइयों? उस पर जो आवेश होगा और आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इतना क्लियर हो गया? तो अपन चर्चा करना स्टार्ट करते हैं गाउस के नियम से कूलाम के नियम की स्थापना। तो जैसा कि आपको एक बंद पृष्ठ दिख रहा है, कूलाम का नियम हम मानेंगे, गणना करेंगे लेकिन दो आवेश के लिए। लेकिन अभी हमारे पास एक ही आवेश है प्यारे भाइयों, प्लस क्यू। तो अभी हमें गास का नियम यहां से स्थापना करना है। गास के नियम से फिर आगे हम चलकर कूलाम का नियम देखेंगे। तो गास ने बताया कि एक बंद पृष्ठ होना चाहिए। बंद पृष्ठ पर जो आवेश है भैया, ये आवेश है, कोई ना कोई तो आवेश होगा, तभी तो इस पर हम फ्लक्स निकालेंगे। तो इसका जो टोटल फ्लक्स है, यानी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल जो फ्लक्स है, वो इस पर उपस्थित आवेश का 1/ε गुना होता है। इतना क्लियर हो गया? अच्छा, इससे हम फ्लक्स निकालेंगे। फ्लक्स कैसे निकालते हैं प्यारे भाइयों? फार्मूला आपको पता होगा। फ्लक्स का क्या होता है फार्मूला? A/ds। संपूर्ण के लिए निकालेंगे तो समाकलन कर देंगे। तो पहले हमने क्या किया कि एक अल्पांश मान लिया। पहले अल्पांश का फ्लक्स निकालेंगे, इसके बाद संपूर्ण क्षेत्र का फ्लक्स निकालेंगे। तो संपूर्ण क्षेत्र का फ्लक्स निकालने के लिए हमको समाकलन करना पड़ेगा। कोई भी छोटा सा क्षेत्र हमें देके रखा है, यदि हम बड़ा सा क्षेत्र उसे विस्तृत करना चाहते हैं तो समाकलन लगा दें प्यारे भाइयों, बड़ा सा क्षेत्र प्राप्त हो जाता है। क्लियर? तो हम एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं। मान के चलते हैं कि एक आपके पास निर्वात है, निर्वात पे कोई प्लस क्यू आवेश है और जिसका केंद्र है भैया O है, और इससे R त्रिज्या लेकर एक बंद पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं, गोले का पृष्ठ कल्पना कर लेते हैं, जिसके पृष्ठ पर कोई बिंदु हम P लेकर चलते हैं, और यहां पर एक अल्प पृष्ठ यानी एक अल्पांश ds की कल्पना करते हैं, जहां पर तीव्रता की दिशा पृष्ठ की दिशा के अनुदिश है। चीजें क्लियर? थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, बस वीडियो को अंत तक देखते रहें। हमने क्या कहा, एक निर्वात में एक बिंदु आवेश है, जो बिंदु O पर रखा है। O केंद्र और R त्रिज्या मानकर एक गोला हम रचना कर लेते हैं। अच्छा, गोला क्यों बना रहे, बंद पृष्ठ क्यों बना रहे? क्योंकि गास के प्रमेय से हम कूलाम का नियम निकालेंगे ना। अर्थात गास का जो प्रमेय है भैया, गास का जो नियम है किस पर आधारित है? एक बंद पृष्ठ पर आधारित है। एक बंद पृष्ठ के लिए ही केवल गास का प्रमेय सिद्ध हो सकता है। इसलिए हमने एक बंद पृष्ठ की कल्पना कर ली कि माना भैया हमारे पास एक बिंदु आवेश Q है जो कि बिंदु O पर रखा हुआ है, केंद्र O, त्रिज्या R मानकर एक गोले की हम रचना कर लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे प्यारे भाइयों, इस गासीय पृष्ठ पर ये जो गोला है ये किसकी भांति काम करता है? गासीय पृष्ठ की भांति कार्य करता है। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि गोला गासीय पृष्ठ की भांति कार्य करेगा। इतना क्लियर?
यानी जो गोला है आपके पास वो गाउसीय या गासीय पृष्ठ की भांति कार्य करेगा। इतना क्लियर हो गया। मैं यदि आपसे कह दूं कि माना एक अल्पांश या एक क्षेत्रफल में अल्प क्षेत्रफल ds ले ली, हम यदि कह दें कि गाउसीय, यहां पे गाउसी कर देते हैं कि गाउसीय पृष्ठ पर एक अल्प पृष्ठ, एक अल्पांश ds की कल्पना करते हैं। हमने मान लिया भैया एक अल्प पृष्ठ मान लिया, क्योंकि अब अल्प पृष्ठ के बिना कुछ हो नहीं सकता, एक अल्प पृष्ठ के बिना कुछ हो नहीं सकता, ठीक है ना। एक अल्प पृष्ठ हमने मान लिया। कौन सा अल्प पृष्ठ? एक ds है, जिसकी दिशा ये आपके पास तीव्रता है ना, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है। मतलब जिधर विद्युत क्षेत्र है भैया उधर ही हमारा जो है अल्प पृष्ठ का क्षेत्र है। तब उनके बीच बनने वाला कोण, उनके बीच कितना डिग्री बनेगा? उनके बीच का कोण थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। ठीक, सेम ही दिशा पर, डायरेक्शन पर चल रहे हैं तो मतलब 0 डिग्री हो गया, समांतर है। इतना क्लियर हो गया। अब हमें क्या निकालना है? गाउसी पृष्ठ के अल्प पृष्ठभाग से। पहले हम अल्प पृष्ठ के लिए निकालेंगे, फिर संपूर्ण के लिए निकालेंगे, ठीक है ना। तो अल्प पृष्ठ या अल्पांश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पहले हम अल्प के लिए निकालते हैं भैया, फिर संपूर्ण के लिए निकालते हैं, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स कैसे होगा? अल्प के लिए हमने डी फाई की बात की और ये हो गया भैया E इंटू ds। अच्छा, इसको जब तोड़ते हैं तो इसका फार्मूला होता है E ds cos थीटा। थीटा का मान 0 डिग्री, तो E ds cos 0 डिग्री। cos 0 का मान कितना होता है? cos 0 का मान होता है 1, ठीक है। cos 0 का मान कितना होता है? 1। तब कितना हो जाएगा? E इंटू ds, ये d फाई E हो गया, ठीक है। ये किसके लिए निकला भैया? एक cos 0 का मान 1 होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ cos 0 डिग्री बराबर 1। नहीं, आप कंफ्यूज हो जो भैया कहाँ से आ गया। cos 0 का मान 1 आ चुका है। अब मैं यदि आपसे कह दूं संपूर्ण पृष्ठ के लिए यहां पर आगे लिखना, संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या निकालना पड़ेगा भैया? समाकलन कर दो डी फाई। संपूर्ण पृष्ठ के लिए ये चिन्ह हो गया, समाकलन E इंटू ds हो गया। अच्छा, यहां पर डी फाई का समाकलन कितना होता है? डी फाई का फाई हो जाएगा, फाई E हो जाएगा, डी फाई E, ठीक है। यहां पर E कॉमन ले लेते हैं तो आपका संपूर्ण पृष्ठ के लिए ds हो जाएगा। अब आपको बताना भैया गोले का वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, ठीक है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो चूंकि ds बराबर 4 पाई r स्क्वायर, त्रिज्या r है, ये किसका भैया? गोले का क्या है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। क्या है? गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इतना क्लियर हो गया। तो आप वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास फाई E के जो मान है भैया वो कितना आ गया? E इंटू 4 पाई r स्क्वायर का मान। इतना हो गया। अब इसको हम दे देते हैं समीकरण 1। ये हमारे पास कितना आया भैया? अभी फ्लक्स आया है, और जो फ्लक्स होता है वो Q अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। फाई का वैल्यू हमें फाइंड हो चुका है ना, फाई का वैल्यू आ चुका है। चलो आगे चलते हैं गाउस के प्रमेय से। किसके प्रमेय से भैया? गाउस के प्रमेय से या गाउस के प्रमेय से। गाउस के प्रमेय से, गाउस का प्रमेय क्या कहता है? फाई E इक्वल Q अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 क्या कहता है? फाई E इक्वल E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, और समीकरण 2 कहता है फाई इक्वल Q अपान एप्सिलॉन नॉट। अरे भैया ये भी फाई E है
और आपका समीकरण एक भी फाई ई था। देख लीजिए, जब दोनों फाई ई है तो फिर डिफरेंस किस बात की, दोनों को कंपेयर कर दिया हमने, इसमें आई क्या, इतना क्लियर हो गया। अच्छा, इससे ई का मान निकाल सकते हो आप, इस पूरे को पक्षांतर कर दो तो कितना हो जाएगा 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर कर दो। इधर ε0 को इसको जोड़कर लिखा, इसको दे दो समीकरण 3। तो समीकरण 3 तक तो किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमने कहा था ना एक और परीक्षण आवेश की कल्पना करेंगे। क्यों करेंगे भाई, क्योंकि हम कूलाम का नियम एक आवेश के लिए नहीं लगा सकते, हम पी पर एक परीक्षण आवेश की कल्पना कर लेते हैं ना। यहां पर पी पर एक परीक्षण आवेश की कल्पना कर लेते हैं, तो थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा कि भैया यदि बिंदु पी पर एक अन्य बिंदु आवेश हो, ठीक है, थोड़ा सा यहां पर हम लिख लेते हैं, यदि बिंदु पी पर एक अन्य बिंदु आवेश, दूसरा आवेश ले लेते हैं Q0 ले लेते हैं, रखें तो उस पर लगने वाला बल F बराबर कितना होगा Q0E। ये कहां से आ गया, बल का फार्मूला Q0E कहां से आ गया, ये कहां हमने पढ़ लिया भैया। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा था एक फार्मूला, तीव्रता का फार्मूला पढ़ा था, E बराबर एकांक आवेश पर लगने वाला बल E कहलाता है। तो F बराबर QE, सिंपल है, E बराबर F बटे Q, तो F बराबर QE, सिंपल भैया, कोई दिक्कत तो नहीं ना इतना। चलो समीकरण 3 पे वैल्यू रख दो, समीकरण 3 से ठीक है, F है तो F रहने दो, Q0 है तो Q0 रहने दो, E का मान कितना है 1/4πε0 Q बटे आर स्क्वायर। इसको यदि अरेंज कर दिया जाए तो F बराबर 1/4πε0, ये Q है और एक तो Q0, दो आवेश हो गए, और भैया दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है यही तो आ गया कूलाम का नियम। देखो कंप्लीट हो गया, यही कूलाम का नियम है, बस एक लाइन और लिख दो, यही कूलाम का नियम है, यही कूलाम का नियम है, यही कूलाम का नियम। कंप्लीट दिस क्वेश्चन डियर। सर उम्मीद है यार कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और बेसिक तौर से आप समझना सीखें, बहुत ही सिंपल रहता है कोई भी डेरिवेशन, और इसी प्रकार के अगला डेरिवेशन आपको मिलता रहेगा। बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।